रामनगर के पूर्व विधायक और पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने कश्मीर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के युवाओं के रोजगार पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। जम्मू में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों पर रोक लगाई है। हर्षदेव सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने और प्रदेश के युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीनगर रैली में रोजगार पैकेज की घोषणा करने की भी मांग की। यहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की जाती है उनके भाषणों में, और मुलाजमों को इकट्ठा करके ये कहा जाता है कि उनको 370 सीटें चाहिए। ये भाषण देना होता है प्रधानमंत्री को मुलाजमों को बुलाकर। और कितना खर्चा हुआ है इस रैली में, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार एक वाइट पेपर इशू करे कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए कितनी गाड़ियां लगाई गई थी, कितने होर्डिंग्स लगाए गए, कितने अखबारों में ऐड दी गई और कितने करोड़ या अरब रुपया इसके ऊपर खर्चा हुआ है। यही खर्चा अगर डेली वेजेस को पक्का करने में लगाते तो सारे के सारे डेली वेजेस पक्का हो सकते थे। कल फिर नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा हो रहा है। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। क्यों हम लोगों को स्टेटहुड से महरूम किया, हमारा रियासत का दर्जा आपने क्यों छीना है, यह हम नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहते हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। लेकिन यहाँ डिमोशन के ऊपर यह कहा जाता है कि आप तालियां बजाओ, आप ढोल बजाओ, और जो अंध भगत उनके जो कहा जाता है, जिनको लोग कहते हैं, और मोस्टली वो लीडर लोग अंध भगत हो चुके हैं क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को एंटी करप्शन का डर है, और वो सारे के सारे, या किसी को अपना फ़ायदा लेना है। इन लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है। दे हैव सोल्ड देयर सोल टू द डेविल। जैसे डॉक्टर फास्टस में हमने पढ़ा था कि अपने आप को बचाने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने पूरे तरीके से अपनी अंतरात्मा को बेच दिया है, और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान हमारा सड़कों के ऊपर है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, और इनको नौकरियां नहीं है। यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, और इलेक्शन के दौरान आप कहते थे घर घर में नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सड़कों के ऊपर है, और आप उसके बारे में एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। करिए ऐलान कश्मीर से कि आप एम्प्लॉयमेंट पैकेज जम्मू कश्मीर को देंगे। यहाँ का 5 लाख नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान होना चाहिए। आपने वो नौकरियां भी छीन ली, जो 1.5-2 लाख नौकरियां यहाँ थी, आपने फ्रीज कर दिया। आपने ये कह दिया कि वो नौकरियां कभी भरी ही नहीं जाएंगी। कितनी ज्यादती है, डेली वेजेस के साथ कितनी ज्यादती है। गरीब लोगों की जमीनें आपने छीन ली, उनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। आपने कानून बना दिए कि अपनी जमीन के ऊपर अपने पैसे से कोई मकान नहीं बना सकता है। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, बिजली है नहीं कहीं, और टीवी के ऊपर ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी 24/7 का जो नारा आप 10 साल से देते आ रहे हैं बिजली देने का, आज देखिए कि कितनी बिजली लोगों को मिल रही है। पानी आप कहते हैं घर घर नल लगा दिए हैं, कहाँ है नल? आज भी हमारी माताओं और बहनें गांव में चले जाइए तो सर के ऊपर 20-20 किलो का बर्तन उठाकर 4-4 किलोमीटर से पानी भर रही हैं, और आप टीवी के ऊपर तमाशा कर रहे हैं, झूठे ऐलान कर रहे हैं। आपको इंसाफ करना होगा। सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि आप कश्मीर में जब आए हैं, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐलान कीजिए। यहाँ का स्टेट का दर्जा बहाल करने की बात कीजिए, यहाँ असेंबली के चुनाव करवाने की बात कीजिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। आपने बाहर से, यूपी से, बिहार से बाबू लोगों को लाकर यहाँ जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, और गरीब के हाथ में कुछ नहीं पहुँच रहा है, नौजवान के हाथ में कुछ नहीं पहुँच रहा है। डेली वेजर्स को परेशान किया जा रहा है। लगातार वो सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं, और
और कई लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हुए हैं। जैसे